और वहीं आपको बता दें कि सोनीपत की रहने वाली सुनीता ढुल को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। सुनीता ढुल इस बार हरियाणा के इकलौते टीचर हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। गांव नसीरपुर के सुनीता वर्तमान में मूर्थल अड्डे पर स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं। पढ़ाने के साथ साथ वो रेड क्रॉस की राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर भी हैं और अब तक लगभग 14,000 बच्चों को फर्स्ट एड और जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण दे चुकी है। श्रीमती सुनीता, हरियाणा। हरियाणा सोनीपत की शिक्षिका श्रीमती सुनीता ने अपनी कक्षाओं में NEP 2020 के मार्गदर्शन में जॉयफुल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और तकनीक का प्रयोग किया। इनके मार्गदर्शन में विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ा। इनके इन्हीं उत्कृष्ट प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती सुनीता को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। आज शिक्षक दिवस है और हमारे साथ में सोनीपत के रहने वाली शिक्षिका सुनीता ढुल जी हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति से शिक्षक के तौर पर एक अवार्ड इनको जो है मिला है। मैम, किस तरह की जर्नी जो है आपकी इस पूरी रही है, पहले उसके बारे में जानना चाहिए। सर, सुनीता, जैसे आपने बता ही दिया है, आपको पता है मैं सोनीपत मूर्थल अड्डा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रही बट बहुत एंजॉयबल रही सर, बिकॉज टीचिंग इज़ माय पैशन और वो पैशनेट होने के कारण, डेडिकेशन होने के कारण मैं अपने टीचिंग को एक प्रोफेशन ना समझकर एक हॉबी की तरह लेती हूँ। और मैं मानती हूँ कि जब कोई काम आपकी खुशी बन जाता है, आपकी हैबिट बन जाता है, तो आप उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जिसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। हम आपके बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि न केवल टीचिंग बल्कि उसके साथ साथ बच्चों को किस तरीके से अन्य प्रकार से भी जागरूक किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। रेड क्रॉस के माध्यम से भी आप बच्चों को लगातार ट्रेनिंग देते हैं। किस प्रकार से उनके साथ भी ये सफल रहा? सर, बहुत अच्छा रहा और मैं मानती हूँ कि एजुकेशन में केवल शिक्षा देना ही एक हमारा काम नहीं है। शिक्षा बहुत बड़ा फील्ड है एक्चुअल में, एक वर्ड अपने आप में बहुत चीज़ों को समेटे हुए है। तो मैंने शिक्षा के साथ साथ रेड क्रॉस में काम किया। मैं रेड क्रॉस की नेशनल लेवल की मास्टर ट्रेनर हूँ सर। तो मैंने इसमें लगभग 14,000 बच्चों को, शिक्षकों को और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर स्टेक होल्डर्स को फर्स्ट एड की और CPR जो बेसिक लाइफ सेविंग स्किल है उसकी ट्रेनिंग दी है। उसका मेन पर्पस ये था कि सोसाइटी को अवेयर किया जाए। जो इतनी जाने जाती हैं उनको, वो इसलिए जाती हैं कि हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले कोई एड नहीं मिलती उनको, तो वो फर्स्ट एड के लिए लोगों को अवेयर करना, घर पे बाहर हर जगह फर्स्ट एड की जरूरत होती, वो किया सर। आजकल हार्ट अटैक की या हार्ट फेल की प्रॉब्लम बहुत है, तो इसलिए मेरा ध्यान उस ओर गया डिपार्टमेंटल भी कि CPR की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि उससे आदमी की जान बच सकती है। तो उससे ना केवल मेरे अंदर बल्कि बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स में भी मॉरल वैल्यूज फोस्टर हुई, एक हेल्प करने की, कोऑपरेशन की, एक ह्यूमैनिटी की वैल्यू डेवलप हुई। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ एजुकेशन आई फील। इसके साथ ही सर मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैंने नेशनल सर्विस स्कीम में भी काम किया है। NSS में मैं प्रोग्राम ऑफिसर काम करती हूँ। तो डिफरेंट टाइप के सोशल इश्यूज, जैसे फॉरेन वैल्यूज, जो हमारा मटेरियल होता है, गुड्स होता है, स्वदेशी के प्रयोग को बल दिया। दिवाली पे आता है तो पटाखे कम चलाएं भाई, उसको बचाएं। इस टाइप की रैली अवेयरनेस की, वोटर अवेयरनेस रैली है, पर्यावरण बचाने के लिए है, धरती को हरा भरा बनाने के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। कोरोना में सर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से योगा को और डिफरेंट एक्टिविटीज को। और सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगी सर, मैं 21st सेंचुरी की स्किल 4 C's के लिए काम करती हूँ, जिसमें कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग। अगर ये 4 चीजें बच्चे में बढ़ जाती हैं तो मतलब वो कहीं मार नहीं खा सकता। तो मैं डिबेट, डिक्लामेशन के लिए भी बच्चों को तैयार करती हूँ। स्टेट पे, रीजनल लेवल पे भी पोजीशन आती है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी हम जानते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री भी खुद उसकी तारीफ करते नजर आते हैं, वो भी आप पिछले लंबे समय से चला रही हैं। जी सर, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रही हूँ सर। मेरी JRC यूनिट के द्वारा भी मैंने पेड़ों
फ्री में दिए गए और केवल अभियान को मतलब चला के पेड़ लगा के छोड़ा नहीं है सर। वो बच्चे अभी उसको तैयार कर रहे हैं। हर 3 महीने के बाद मैं उनकी रिपोर्ट लेती हूँ और अभी तक 170 पेड़ मेरे स्कूल की जेआरसी यूनिट के कंटिन्यू हैं जो चले हुए हैं। दूसरा साल लग गया सर। खुद भी उस चीज को मोटिवेट भी करती हूँ और मैं आपको बताऊं सर कि उसका बच्चों में इतना इम्पैक्ट है कि वो आसपास जहां भी कूड़ा कचरा दिखता है उठाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट और बनाया सर मैंने, इको ब्रिक। जैसे प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इको ब्रिक प्रोजेक्ट क्या है कि उसमें जो प्लास्टिक बॉटल होती है उनमें हम प्लास्टिक फिल करते हैं जिससे कूड़ा कचरा भी कम होता है और प्लास्टिक वेस्ट यूज होता है। इको ब्रिक टाइट बन जाती ब्रिक की तरह, तो उससे हम कंपोस्ट पिट है, जो हमारी किचन गार्डनिंग है या जो गार्डन का फेंसिंग है, वो हम उनसे तैयार करते हैं एंड दैट इनकलकेट द थिंग्स ऑफ रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। उस पे भी मैं वर्क करती हूँ सर। इसके अलावा मैम हरियाणा से जो है एकमात्र शिक्षिका आप हैं जिनको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगी और जो बाकी शिक्षक हैं या फिर जो युवा आपको देख रहे हैं उनको किस तरीके के साथ देख रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश वासियों को, अपने जिले वासियों को, अपने सहयोगियों को, स्कूल टीचर्स, फैमिली को, सबको जो मेरे से जुड़े हुए जिनका योगदान रहा और जिन्होंने मोटिवेट किया मुझे, जैसे जितेंद्र सर थे, प्रदीप जी हैं, सुरेंद्र जी थे, सुरेश जी हैं, फिर इधर सुमन मैम थी, बहुत सारे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया एक्चुअल में, अदरवाइज मैं भर्ती भी नहीं। कई बार मुझे लगा कि नहीं भर्ती में अवार्ड, तो उन्होंने कहा आप इतना वर्क करते हो, रिकॉग्निशन मिल जाए तो और अच्छी बात है, तो मैंने भरा। मैं उन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ जो मेरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए और मुझे ब्लेसिंग्स दी। दूसरा, कमिंग जनरेशन को मैं कहना चाहूंगी कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ फोकस करें। आपने विनर बनना है, कंट्री को आगे ले जाना है, तो हमें उन्हीं चीजों को अलग तरीके से सोचना है, इसीलिए हम विनर बन पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट पे और स्मार्ट वर्किंग पे जोर दें ताकि हम बच्चों में एज ए नोबल प्रोफेशन हम वो वैल्यू इनकलकेट कर पाए जो ग्लोबल सिटीजन बन पाए। थैंक यू सर। तो हमारे साथ में सुनीता ढुल जी थी, जनता टीवी से खास बातचीत कर रही है। इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय जो शिक्षक सम्मान है वो जो है मिला है और अपने जो एक्सपीरियंस है वो जनता टीवी के साथ में जो है फिलहाल वो शेयर कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ में स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।